लाल यादव, पूर्व प्रधान बिसवल, प्रधान जी के पिता है कन्हैया लाल के पिता। जी, अभी जो मौजूद प्रधान हैं उनके पिताजी हैं। तो आज क्या ये हुआ जो मैं देख रहा हूँ, हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आए हैं और फिर वो परेशान हो रहे हैं, क्या हुआ? मैं जो है सीधा जवाब दे रहा हूँ। ये शासन प्रशासन जो मेरे आए हुए हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि जो है ये चुनाव जो जनता द्वारा नहीं हो रहा है, तो आपने एजेंडा मुझे क्यों दिया? प्रधान के द्वारा एजेंडा दिया गया, उसकी रसीद मुनादी कराई दी गई, जिसने मुनादी की उसकी रसीद है बाकायदा है पूरा जो है। मैं उनसे पीठासीन अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आप सर मुझे जियो दिखा दीजिए शासन का। यहाँ पे ये रोड पे हमारी बुलाई हुई जनता मारी जा रही, जबकि जो है उनसे 2 गुना 3 गुना मेरा ज़्यादा महिलाएं और मेरा पुरुष भी उनसे ज़्यादा है। ज़बरदस्ती अगर यही चाहते हैं तो इन लोगों की ज़मीन, घर बार, महिलाएं सब उनको दे दीजिए जो इसकी विपक्ष में कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ पीठासीन अधिकारी से, मैं पूछना चाहता हूँ इस गाँव के मंत्री को, सेक्रेटरी से, कि आपने किस आधार पे जो है जियो बनाकर जियो दिखावे, अन्यथा जो आपने ये मुनादी क्यों कराई? आपने जो है इस ग्राम सभा में गोली चलाने का क्यों प्रयास किया गया? मैं पहुंचूंगा, डीएम से भी बात करूंगा, मैं आप जैसे पत्रकारों से बात करूंगा, यही मुझे कहना है। तो आज ये आपका कहना है कि पहले जो आदेश आया था उसमें मुनादी कराने का आदेश दिया था कि लोगों को पब्लिक के द्वारा चुनाव होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो पब्लिक के द्वारा अब क्या कहते हैं कि पब्लिक के द्वारा नहीं होगा? मैं पब्लिक के द्वारा नहीं करा पाऊंगा, मैं समूह के द्वारा कराऊंगा। तो पहले कह देते समूह के द्वारा, समूह को वहीं और राष्ट्र में बुला देते, कोटेदार चुन देते। ये क्यों होता हमारा हमारी? अब हमारे साथ हैं इस ग्राम बिसवल के बीडीसी। तो बीडीसी साहब, क्या नाम है आपका? भागीरथ मौर्य। भागीरथ मौर्य जी, आज ये चुनाव होना था, एक राशन की दुकान का जो सरकारी दुकान होती है जिसको कोटा भी बोलते हैं, और जैसा जानने को मिला है मुझे कि पहले जो गंगाराम मौर्य जी के पास था जिनका देहांत हो गया है, तो अब जो है आज चुनाव होना था, तो क्या हुआ? उनके कोई था नहीं जैसे चलाने वाला, या कैसे क्या था? बताइए, कुछ विस्तार से बताइए। गंगाराम के कोई लड़के बच्चे थे नहीं, उनके भतीजे थे, भाई थे, तो वो चलाना नहीं चाहे, उसको अपना रखना नहीं चाहा, तो इसीलिए उनके पार होने के बाद वो कोटा निरस्त हो गया। अब उसका इलेक्शन होना था आज, तो जो समूह हमारे यहाँ चल रहा है उसके सतीश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले कहा था समूह से होगा, उसके बाद उन्होंने कहा समूह से नहीं, ये जनता द्वारा कराया जाएगा। लेकिन जब जनता यहाँ पे एकत्रित हुई तो 2 पार्टियां थी। कौन कौन? एक शशिकला थी, एक पुष्पा नाम की थी। शशिकला जी, इनके हस्बैंड का नाम है दिनेश शर्मा जी। अच्छा, और दूसरा पक्ष कौन था? वो तो पुष्पा वाइफ ऑफ महेश मौर्य। हाँ। अच्छा, शशिकला ये शर्मा जी की पत्नी है। हाँ। तो जी, और बताइए आगे। तो उसमें जब जनता एकत्रित हुई तो इतनी जनता अधिक थी, तो मान लो उन्होंने कहा समूह से फिर होगा, बस इसीलिए जनता बिगड़ गई। जनता का कहना है कि हमें जनता से होना है इलेक्शन। अच्छा, नहीं, संख्या किसकी? शर्मा जी की ज्यादा थी? नहीं, संख्या ज्यादा थी मौर्य जी की। अच्छा, मौर्य जी की संख्या ज्यादा थी। हाँ। क्या लगता है 2-4 लोग होंगे ज्यादा? नहीं, सैकड़ों के हिसाब से ज्यादा थी। सैकड़ों के हिसाब से? हाँ। अच्छा, तो फिर मतलब कैसे हो गया? जब सैकड़ों की संख्या में ज्यादा है तो फिर हो जाना चाहिए चुनाव। तो अधिकारी तो समूह से करना चाहते हैं, जनता समूह करना नहीं चाहती। जनता द्वारा होना चाहिए कहते हैं। नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जनता द्वारा ही होगा, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब अधिकारी जो है तो वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अधिकारी नहीं करना चाहते जनता द्वारा हो। जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि कुछ लिखित आदेश भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे बतौर लिखने के लिए वो निरस्त हुई है मीटिंग आज। हाँ। उसका भी लिखित कुछ नहीं किया। देखिए, तो इसका मतलब है कि जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं कोई दबाव में आकर के इस तरह का निर्णय लिया। तो वो जान सकते हैं, इसको तो बता नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, जनता जनार्दन होती है। आज इतनी जनता थी तो फिर इन्होंने जनता की क्यों नहीं सुनी? अब इसको तो हमारे बताने से क्यों नहीं सुनी। उन्होंने समूह द्वारा करना चाहा, इसीलिए प्रधान ने इसको वो रजिस्टर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जनता द्वारा होना चाहिए, समूह के द्वारा होना? जनता द्वारा होना चाहिए। जनता द्वारा होना चाहिए। तो देखिए, तो और क्या कहना चाहेंगे कि आज जो इतने लोग परेशान हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है जो परेशान करे जनता को। सरकार है, ये अधिकारी जिम्मेवार? अधिकारी है। अधिकारी मैंने बताया पहले जनता द्वारा होगा, और उसके बाद में जब यहाँ आ गए तो जनता को अधिक देखा या क्या देखा उन्होंने, तो समूह से करना चाहा। लेकिन जनता कह रही है हम जनता द्वारा होना चाहिए कोटे का इलेक्शन। कहना चाहेंगे राकेश जी?
अरे यहाँ भैया धमकावा जा रहा हम लोगों ने कि यहाँ मान चलो। कौन धमका रहा है? धमका यहाँ क्या लोग दबंग लोग ठाकुर लोग धमका रहे हैं जी। कि काल तुमका मिलवे हम काल तुमका काल तुमका मारब तुम कहते हैं मारो भैया देखा जी मारी हो। देखिए ये का जाम का सुविधा मिले हम वोट वहीं देंगे। देखिए ये आपको हम दिखा दें, ये विकलांग हैं और निडरता के साथ आए हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें धमकाते हैं, देखेंगे। और ये लेकिन उसके बावजूद जो संविधान ने इनको अधिकार दिया है, खुले तौर पे आए हैं। इन्होंने कहा जहां मेरा दिल करेगा, जहां मुझे सुविधा मिलेगी, मैं वहां अपना वोट दूंगा। तो इस तरह से देखिए चुनाव होता है, खुले में जनता के लिए होता है। जो लोग धमकाते हैं उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि ये जनता का चुनाव है, कोई राजा राज्य अब नहीं है। अब संवैधानिक अधिकार है सबको और लोकतंत्र है। सब जिसको जहां जी करेगा वो वहां वोट डालेगा। तो राकेश जी आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन भी आया था। आपको जहां दिल करे, जिसको दिल करे, आप उसको वोट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हम जहाँ हमारे मन होगा वहीं देंगे वोट। हमारा कोई दबंग में हम वोट नहीं दे, मारे चाहे का कुछ करें। नहीं कोई कैसे मारेगा। आप देखिए ये आपको अधिकार दिया है, आप जिसको दिल करे आप वोट डाल सकते हैं। डालेंगे हम वोट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमका जहाँ हमका अच्छा लगी, जहाँ से पूरी पब्लिक है हम वहीं डालेंगे वोट। ठीक। तो क्या लगता है, मतलब जहाँ आप थे जिस पक्ष में, उस पक्ष में पब्लिक कम थी? नहीं बहुत ज्यादा थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। यही लोग डर गए हैं, 3 गुना ज्यादा थी। किसके पक्ष में थे आप? किसके पक्ष में थे? पक्ष में हम क्या है, पुष्पा मौर्य। पुष्पा मौर्य मतलब उनका महेश की वाइफ जो। जी जी। क्या नाम है आपका? सीलम देवी। नीलम देवी। हाँ, सीलम देवी। तो सीलम देवी जी आज यहाँ आप किस लिए आए थे? कोटा का वो था, समूह का कोटा उठना था। हाँ। उसमें मतलब हम भी अध्यक्ष में, हमारी कोई मांग नहीं है। वो बता रहे हैं कि तुम्हारा समूह नहीं चलेगा। इससे मतलब समूह है तो 5 है तो 5 का हक है या नहीं है? जी समूह का हक है, लेकिन आज ये तमाम जनता आई है हजारों की संख्या में, ये कह रहे थे खुला चुनाव होगा। हाँ खुला चुनाव होगा। तो फिर अब क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अंदर से, क्या बताया? अंदर से ये बता रहे हैं कि वो जो समूह है 2 धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी, उसमें 2 40 सदस्य हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय जो है और नई दिशा है, उसमें से ओम नमः शिवाय वाले 20 हैं और नई दिशा जो है उसमें से कुछ सदस्य इनके पास है, नई ओम नमः शिवाय, और कुछ है धन लक्ष्मी, तो उनके तो सदस्य 50 हो रहे हैं। इसीलिए वो जनता के मतलब समूह की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे समूह वाले वो चाहते हैं कि समूह से, लेकिन पहले जो कहा गया था कि जनता द्वारा होगा, तो जनता द्वारा होना चाहिए था। तो उनके अभी कुछ लोगों ने बताया कि उनकी तरफ जो है लोग बहुत कम है और यहाँ कई गुना ज्यादा है, इसीलिए वो घबरा रहे हैं। कुछ अधिकारियों का दबाव है इस वजह से। जी और भी जानना जी। देखिए तमाम महिलाओं का कहना है कि ये जनता के लिए राशन है, जनता द्वारा बंटना चाहिए और जनता द्वारा ही चुनना जाना चाहिए। आज ही फाइनल हो गया तो अच्छी बात है, जनता के लिए आगे हो गया फाइनल। आ व्यापार जी देखिए बहुत अच्छा। जी क्या नाम है आपका? छोटन भैया। तो बताइए, ये आज इलेक्शन होना था जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि, और खुला चुनाव था, लोग खड़े होंगे, दोनों तरफ के गिने जाएंगे। तो क्या हो गया ऐसा कि आपके पक्ष के लोग कम थे या क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया कि आप लोगों ने मना कर दिया? क्या मनाना भैया कोई नहीं की बात यह है कि यह इलेक्शन के रंजिश है, ठीक। और यह रंजिश यह है कि मान चलो सरकार शासन सत्ता उनकार है, ठीक है। जौन वो कह रहे हैं वह बात पे हैं लोग दौड़ रहे हैं।
है कितना मतलब जनता बेचारे हाथ पांव जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसके मतलब जो है सामने कहें कि अभी जो हो कि उसके मतलब जनता हुई, जनता सारी आई, जनता बताओ काम धंधा छोड़ के, किसान आदमी है, काम धंधा हर चीज छोड़ के जब आई है यहाँ तो का जो है मतलब ओटे ना पड़े तो हाथ उठी डोबर कहिए चाहे जिससे कहिए। अब देखें कि इनकी जनता ज्यादा है तो इलेक्शन रद्द हुई का बताओ। अच्छा, आपकी जनता ज्यादा है, हाँ, उधर खाते हैं। अब प्रधान जी आ गए हमारे साथ ने, तो प्रधान जी आप का शुभ नाम क्या, अपना परिचय दीजिए। मैं कन्हैया लाल यादव जी, ग्राम पंचायत बिशवल का प्रधान। जी जी प्रधान जी, तो बताइए आज ये चुनाव होना था, मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग आए और महिलाएं भी आई, लेकिन अभी कुछ महिलाओं का बड़ा रोष है अंदर से कि अभी कहते हैं कि चुनाव आज नहीं होगा, ऐसा क्या है? सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चुनाव होना था जी, तो नियमानुसार था खुली बैठक में संपन्न कराया जाए जी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि महिला की समूह ही करेंगी, जबकि पंचायत अधिकारी ने मुस्तैदी करा करके खुली बैठक का एजेंडा जारी किया था। ग्राम पंचायत में मुस्तैदी हुई थी, पब्लिक इकट्ठा होने पर सटीक निर्णय नहीं हो सका, इसलिए आज मीटिंग स्थगित की गई। अगली 5 सितंबर को डेट दी गई है। कैसे होगा चुनाव वो? अब ये अधिकारी, उच्च अधिकारी जैसा निर्णय करेंगे उस अनुसार चुनाव होगा। नहीं, अभी मैंने पूछा है, तमाम महिलाओं ने और तमाम पुरुष वर्ग ने बोला कि एक पक्ष जो था, क्या नाम था उनका, पुष्पा वाइफा महेश, कि उधर कई गुना लोग ज्यादा थे, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अधिकारियों का तो अपना काम है यहाँ पे चुनाव कराना, लेकिन एकदम से कैसे आदेश आ गया कि वो कहते जी एकदम से आदेश आया, ये पता नहीं कि किस वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई राजनीति है क्या कि आदेश पे आदेश कैसे बदलते जा रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा स्पष्ट आदेश न होने के कारण मैं आज चुनाव नहीं करा पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं स्पष्ट क्या, जो लिखित में पहले आए होंगे आदेश, उसमें भी लिखा होगा कि पब्लिक के द्वारा खुला चुनाव होगा, ऐसा लिखा होगा। खुली बैठक खुली बैठक का मतलब है जनता के द्वारा पब्लिक इकट्ठा हुई, महिला और पुरुष। जी जी, अब देखिए शासन प्रशासन भी मुस्तैद था और शासन प्रशासन भी आया हुआ है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन आया हुआ है। और नहीं, प्रशासन खुली व्यवस्था के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे चुनाव ना होने के कारण आपने देखा जिस तरह से शासन प्रशासन के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप इस तरह ठीक नहीं है। अरे भाई, हम जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। अब हाँ प्रधान जी, तो आप बताइए क्या लगता है?